आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट रायबरेली द्वारा लखनऊ स्थित होटल हॉलिडे इन ट्रांसपोर्ट नगर में ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट शो 2025 का भव्य आयोजन किया गया। ये शो संस्थान के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों की 4 वर्षों की रचनात्मक यात्रा और अकादमिक परिश्रम का समापन था, जिसमें फैशन की नई सोच और नवाचारों की झलक देखने को मिली। शो में फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिजाइन, लेदर डिजाइन, फैशन डिजाइन और फैशन मैनेजमेंट स्टडीज विभागों के छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट्स और डिजाइन संग्रहों के माध्यम से फैशन की दुनिया को नया नजरिया दिया। फैशन कम्युनिकेशन विभाग में आधुनिक ब्रांडिंग, डिजिटल मीडिया और सामाजिक सरोकारों पर आधारित प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा गया। देविना विजयवर्गीय को बेस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट अवार्ड आए, प्रियांशा गोयल को अवार्ड 2 और मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्सेसरी डिजाइन विभाग के छात्रों ने परंपरा और आधुनिकता के समन्वय से बने उत्पादों की प्रस्तुति दी। अदिति को बेस्ट प्रोजेक्ट व मोस्ट कमर्शियली वायबल डिजाइन इंटरवेंशन तथा जानवी पी को मोस्ट एग्जेम्पलरी एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन मेथोडोलॉजी के लिए सम्मानित किया गया। लेदर डिजाइन विभाग में पर्यावरण जागरूक डिजाइनों की सराहना हुई। ज्योति वैष्णव को बेस्ट प्रोजेक्ट 1, याशिका आर्य को बेस्ट प्रोजेक्ट 2 तथा मोस्ट इनोवेटिव यूज ऑफ मटेरियल अवार्ड मिला। फैशन डिजाइन विभाग का फैशन शो कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। मानसी गर्ग को बेस्ट प्रोजेक्ट, पुनीत कुमार को मोस्ट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव कलेक्शन, साक्षी गुप्ता को बेस्ट यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स और पुनीत कुमार वर्षिणीय को उषा स्पॉन्सरशिप बेस्ट गारमेंट कंस्ट्रक्शन अवार्ड उनके कलेक्शन ब्यूटी आफ्टर डेथ के लिए दिया गया। फैशन मैनेजमेंट स्टडीज विभाग के छात्रों ने व्यावसायिक प्रबंधन की गहराई को अपने प्रोजेक्ट्स में प्रदर्शित किया। शैली सिंह को रिटेलिंग, आंचल पुंधीर को एक्सपोर्ट मर्केंडाइजिंग और हिमांशु को फैशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज में श्रेष्ठ परियोजनाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। अंत में सभी विजेताओं को मेरिट सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफियां भेंट की गईं। कार्यक्रम में उद्योग जगत के विशेषज्ञों, मीडिया प्रतिनिधियों, अभिभावकों व पूर्व छात्रों की उपस्थिति रही। यह आयोजन न केवल शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि समाज में रचनात्मकता और नवाचार के माध्यम से बदलाव लाने के संकल्प का भी प्रतीक रहा। And when the late collection, the concept was basically the fluidity of women is inspired by women. So some things on those terms. So these are my earrings. Myself Pratima Kushwaha. I have done my graduation project from Prince Leather Export, Noida. So I have 2 collections present here. First collection is inspired by snowflakes. Another one is from desert. So मेरा पहला कलेक्शन जो था वो स्नोफ्लेक्स से इंस्पायर्ड है, जिससे स्नोफ्लेक्स की जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली हुई है एज सरफेस टेक्निक। तो किसी में वीविंग है, कहीं पैच वर्क है, कहीं क्विल्टिंग। ये पैच वर्क है आप जो दिखा रहे हो, ये वाला पैच वर्क है, ये सारी ये वीविंग हुई है, यहाँ पे रिबिट्स वगैरह लगे। कितना समय लगता है इसको बनाने में? जैसे पैच वर्क कितना टाइम है? 1 से 2 दिन में एक बैग तैयार। 1 से 2 दिन में तैयार हो जाता है, एकदम फाइनल फिनिशिंग के साथ तैयार। ये मेरा दूसरा कलेक्शन है जो डेजर्ट से इंस्पायर्ड है। ये मैंने मटेरियल यूज़ किया है राफिया। तो जो डेजर्ट का जो ऐसे वेव होता है तो वो राफिया ने पूरे बैग पे होते हैं।
Tell the nitty-gritty lunch overview of the process. Integrating all the modules and all the features. So usually for the same, my objectives were I was merchandising and I was working with more brands. H&M, Zara, Sesame Street ones. Side gigs से आना हमारा Fast fashion as well as high street fashion. Sampling as well as production. So initially. अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं कि जो आपने ये I am Silva Mauro and I have done my graduation project from Prisma Enterprises Private Limited, which is located in Mumbai. It's a diamond manufacturing brand and these are my two collections. Like this one is inspired from paradoxical jewelry, like optical illusion, antique inspiration, and I made this pattern. Another one is from this ये ऑप्टिकल एल्यूशन में आपने ये जो आप बनाते हो कितना टाइम लगता है इसमें, जैसे ये जो डिजाइन दिया है? ओके और manufacturing for other process को बहुत ही अच्छे से. And another collection is made from like Asian paints inspired by Alaska bracelet worn by me. ये ब्रेसलेट जो बनाया कितना टाइम में बन जाता है? Like what? मतलब ब्रेसलेट कितने समय में तैयार कर लेते हो, रेडी कितने? Like अगर 3D मॉडल बनाएंगे तो 2-3 hours like that and after that जब मैन्युफैक्चरिंग होने जाएगा तो टाइम लगेगा. हेलो, माय नेम इज़ विदुषा गुप्ता और मैंने अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट रिवाइज भी किया था कि वहाँ पे जो हमारे बेंच और कॉलेज को फिर से लॉन्च करने के लिए पहले भी रिवाइज भेजता था अपने स्टोर पे, बट लोगों को पता कम था उसके बारे में, तो हमने उसको और अच्छे से पहले मार्केट में पढ़ा कि क्या ट्रेंड आ रहे हैं, क्या नए लेदर यूज़ हो रहे हैं, कौन से कलर नए आए हैं. उसको पढ़ने के बाद हमने नया लॉन्च किया उसको, और वो भी हमने अपनी बार मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन तीनों पे लॉन्च किया टेस्ट करने के लिए, क्योंकि लोग ऑनलाइन ज़्यादा खरीदते हैं आजकल, तो इसलिए हमने उस पर लॉन्च किया. और अब हम ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे चल के इस पर जो कॉम्बो पैक पड़ते हैं जो गिफ्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, बेल्ट और वॉलेट साथ में, जो रक्षाबंधन और बाकी फेस्टिवल्स में दिए जाते हैं, उसके लिए मेरा मेन सजेशन था. तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हमने ये किया था. फैशन मैनेजमेंट में जैसे स्टडी जो है, मतलब आपका कोई खास जो अभी समय ऑफर चल रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हाँ, मेनली मार्केटिंग हो गया, जैसे जो आप मार्केटिंग सोशल मीडिया पे आजकल लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो जितना भी सोशल मीडिया पे एड्स रन होते हैं, ये सब होते हैं, उसका मेन इफेक्ट है. तो हमें वो पढ़ाया जाता है कि सोशल मीडिया पे हम कैसे अपनी पहचान बनाएं, कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो कैसे हम उसको सेटअप करेंगे, कितना क्या कैसे उसको एक्सपैंड करेंगे. तो वो सब परिचय है. I am Mohammad Yunus. थोड़ा लाउड बोलिए सर. I am Mohammad Yunus from Lee Craft India. NIFT has invited me as a guest of honor here. NIFT is doing a very good job. They are here. Students are showing a very good platform here. यहाँ पे जो टेक्निकल साउंड जो हैं बच्चों, जो आज इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, लाइक वी आर बेसिकली इन इंडिया वी आर लाइक अ प्रोडक्शन मेकर, नॉट अ डिज़ाइनर. तो निफ्ट मेक अ डिज़ाइनर बेसिकली है. दे आर शोइंग अ वेरी गुड कलेक्शन हियर इन लखनऊ in GP show 225. It's a very good platform for all the students, for everyone, because NIFT is a very good platform
for newcomers to join us and for become a designer to show your creativity here at NIFT here. Anand Singh Bora, Director, NIFT Raebareli. Today is our graduation show. This graduation show is ultimate day for our graduating students where they showcase their graduation products. In NIFT we have 16 to 18 weeks graduation project where the students in their end term go to the industry and they do some creative work there, and after that they come up with the various items, goods, products and various garments. So today you will find that all our passing out graduates will be displaying their products, and which all industry they have been working during their GP period, which is a mandatory period for all the students. And today the best awards, best products and best creative things, creative works of the students will be rewarded, and 3 awards are being given to each design stream students. So we will be having fashion design, fashion communication, accessory design, leather design, and 1 master's course, masters in fashion management. So 3 awards in every category we will be giving, and our today's chief guest will be Mr. Ashwini Kumar Gupta, who is Regional Provident Fund Commissioner of the Northern region of Lucknow region, and we are waiting for Mr. Sunil Kumar Verma, who is an director in sericulture. Then we have Himanshu Pandey, Chief Engineer CPWD, Dr. Nandini Ghosh, who is the General Manager of NABARD Lucknow. We have Rajiv Kumar Srivastava, General Manager and Unit in Charge of ITI Raebareli. Then we are having Shipra Shukla, who is Chairperson of Uttar Pradesh Design Institute and Research, Lucknow. Then we have officials from various other education institutes like AIMS. We have Doctor and Professor I'm forgetting her name. Then we have various owners of various production houses. Rajiv Sharma, owner of Radha Krishnan Overseas Corporation, Shivendra Pratap Singh, Regional Manager of Usha, and we are having various other dignitaries from across all the administration, education institutes and industry. So we are expecting that there will be 50 distinguished guests from different areas, and this program, because of various constraints at Raebareli, we try to do it in Lucknow so that there is a more outreach of our students' product, and the entire, because Lucknow being a capital city, so we just want that the creative and productive work of our students should be displayed and promoted, and people should know about NIFT and the creative works of NIFT students. Talking about the placement, इतने सालों से जो प्लेसमेंट्स हो रही हैं, क्या उसमें भागीदारी रहती है इंस्टीट्यूट की, थोड़ा हम वो जानना चाहेंगे। इसके बारे में मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले साल प्लेसमेंट में NIFT Raebareli was on the top. Among all the 18 campuses, that time we had 18 campuses, now we are having 19 campuses. So NIFT Raebareli's ranking in the placement was at the top, and it is almost 100%. This year also 2 rounds of placements have taken place, and we are already placed more than 50% those who have clear-cut got the PPOs. But many of the students who have got the offers, they are looking for higher studies, and they are also looking for better better payment packages. So by the time the 3rd round of our placement takes, I expect that all of those who want to get a job will get a job.